स्टूडेंट्स बेटा आज हम जो लास्ट क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था थ्योरी ऑफ टीचिंग उसको ख़त्म करेंगे। लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ था। तो पहला है इसमें फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो कह रहे हैं ये जो थ्योरीज होती हैं ये मेटाफिजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल प्रीपोजिशन पर बेस्ड होती हैं। फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग ये बहुत पुराने थ्योरीज हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं आज की सोशल प्रैक्टिसेस को। तो इसमें 3-4 टाइप के यहाँ पे दिए हैं। पहला है म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग कि ये थ्योरी जो है कंसीव करती हैं टीचिंग प्रोसेस को, जो हेल्प करती हैं रिकलेक्ट और अनफोल्ड करने में नॉलेज को क्वेश्चनिंग टेक्निक के साथ। जो टीचर है वो नॉलेज को अपने कॉन्शियस लेवल पर अपने बच्चे के सामने रखता है और जो फोकस है इस थ्योरी का ये सेल्फ रियलाइजेशन पर होता है। दूसरा है कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग। यहाँ पे क्या होता है, ये जो थ्योरी ऑफ टीचिंग है ये बेस्ड होती है अजम्पशंस पर जो टीचर पजेस करता है, जो टीचर के पास होती है अपनी नॉलेज को लेकर, अपनी इन्फॉर्मेशन को लेकर, जो स्टूडेंट के पास नहीं होती। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका है स्टूडेंट के लिए लर्न करने का इस नॉलेज को वो है कि टीचर रिप्रेजेंट करे, एक्सप्लेन करे, डेमोन्स्ट्रेट करे, परफॉर्म करे क्लासरूम के अंदर। अगला है मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग। यहाँ पे जो होता है कि जो ये थर्ड थ्योरी है ये फोकस करती है शेप पर, फॉर्म पर और स्टूडेंट के बिहेवियर पर। ठीक है, जो बेसिक अजम्पशंस हैं इस ह्यूमन नेचर को लेकर उसको कंसिडर करना इस थ्योरी का काम है। नेक्स्ट है म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। अब यहाँ पे जो होती है इंक्वायरी की जाती है कि जो ये नेचर है इस थ्योरी का नॉलेज को लेकर कि वो रिकॉर्ड करती है फैक्ट्स को, इन्फॉर्मेशन नॉलेज को के फॉर्म में स्कूल्स के अंदर और स्कूल्स के बाहर भी। स्कूल को हम जो है स्कूल के बाहर भी जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं इंक्वायरी के लिए। जो ट्रू नॉलेज है वो इंक्वायरी है जो हम अप्लाई करते हैं एफिशिएंट मेथड्स में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, सोल्यूशन प्रॉब्लम के लिए। अगली है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। ये जो थ्योरी है ये बेस्ड होती है सर्टेन प्रीपोजिशन और मतलब कुछ प्रीपोजिशन और ऑब्जर्वेशंस के पर। इसमें भी एक दो टाइप्स हैं। इसमें भी 2 टाइप पढ़े थे हमने थ्योरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। पहले हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं। थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उसमें सेट है प्रीपोजिशंस का जो रिलेशनशिप के बारे में बताती हैं और साथ साथ मेजर करती हैं आउटकम्स को एजुकेशंस के, और साथ ही मेजर करती हैं कंडीशंस को, दोनों कंडीशंस को। इसमें लर्नर जो है उसको एक्सपोज करते हैं, वेरिएबल प्रेजेंट किए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर के सामने। 3 मॉडल हैं यहाँ पर इस थ्योरी के। पहले हैं गिग्नीज हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, अटकिंसंस डिसीजन थ्योरी, एनालिसिस फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग, ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन और गिग्नीज हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। और फर्स्ट और फोर्थ तो मुझे यहाँ पर सेम दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के 3 ही हैं यहाँ पर, 4 लिखी गई हैं यहाँ पर। कह रहे हैं रॉबर्ट एम गिग्नी, ये उसने टर्म दिया फ्रॉम थ्योरीज ऑफ लर्निंग टू द प्रैक्टिकल टास्क ऑफ ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। उन्होंने प्रपोज किए 8 तरह की लर्निंग: सिग्नल स्टिमुलस रिस्पॉन्स, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उन्होंने आइडेंटिफाई किए 5 लर्निंग आउटकम्स जो कि एसोसिएट थे हर एक टाइप ऑफ लर्निंग्स। जैसे वो थे वर्बल इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, मोटर स्किल्स और एटीट्यूड्स। गिग्ने ने जो है इस बात पर जोर दिया कि नीड क्या है इंस्ट्रक्शंस की, और जो इंस्ट्रक्शनल थ्योरी है ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड होनी चाहिए लर्निंग के इवेंट्स के। लर्नर के माइंड में क्या चल रहा है टीचिंग लर्निंग के दौरान, जो टीचिंग प्रोसेस बच्चे क्या सोच रहा है, उसको हम इंटरनल इवेंट्स कहते हैं। ये इवेंट्स जो हैं ये कंसिडर किए जाते हैं जब प्लानिंग करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर की। अब वो कौन कौन से इवेंट हैं? पहला है रिसेप्शन का, गेनिंग अटेंशन, एक्सपेक्टेंसी, इंफॉर्मेशन, लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव, retrieval, stimulus, recall or prior learning, selective perception, presentation of the stimulus, semantic encoding, providing learning guidance, responding मतलब eliciting performance. Next है reinforcement मतलब providing feedback, retrieval, assessing performance, generalization मतलब enhancing retention and transfer। मतलब ये आपके लर्निंग इवेंट्स थे और ये साथ में जो उनके इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स पाए जाते हैं
बच्चों के माइंड के अंदर। अब कुछ सीक्वेंस होते हैं इंस्ट्रक्शनल प्लान के। पहला था ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा ये इंस्ट्रक्शनल प्लान सीक्वेंस रहते हैं। दूसरा था अटकिंसन डिसीजन थियोरेटिकल एनालिसिस फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग। तो रिचर्ड सी अटकिंसन जो हैं वो इंस्ट्रक्शनल साइकोलॉजी तक आए फ्रॉम द इंटरेस्ट इन मैथमेटिकल लर्निंग थ्योरी विच ही अप्लाइड टू कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। अटकिंसन ने 4 कैरेक्टरिस्टिक को प्रपोज किया। पहला था मॉडल ऑफ द लर्निंग प्रोसेस शुड बी इन्वॉल्व्ड। It should involve specific instructional action. Instructional objective should be specified in behavioral terms. Or each instructional objective can be measured by Bruner advocates that the theory of instruction is designing measurement scale of questions. तो ये 4 जो थे ये characteristics थे जो satisfy होने थे precise derivations में किसके optimal instructional strategy। तो ये खास तौर पे एक तरह का स्पेशल केस था ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी का जो डेवलप हुआ था मैथमेटिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड में। नेक्स्ट है ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। करें ब्रूनर जो है वो एडवोकेट करते हैं थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। वो कहते हैं कि थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एक प्रेस्क्रिप्टिव है जिसके अंदर रूल्स हैं अचीविंग नॉलेज को अचीव करने का, नॉलेज किसके स्किल्स की, प्रोवाइड कराए टेक्निक्स को इवेल्यूटिंग लर्निंग आउटकम्स। नॉर्मेटिव है जो गोल्स को सेट करती है जो अचीव करने होते हैं, डील करती है कंडीशंस से ताकि वो मिल सके। जो एक थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन है अगर शॉर्ट में कहें तो कंसर्न रहती है किससे, हाउ व्हाट वन विश टू टीच कैन बेस्ट बी लर्न, कि जो भी कोई एक सिखा रहा है वो किस तरीके से बेस्ट तरीके से सिखा सकता है with improving rather than describing learning। करेंगे भाई इसका कहने का मतलब ये नहीं कि लर्निंग और डेवलपमेंट थ्योरीज जो हैं वो इररिलेवेंट हैं थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए, बल्कि जो थ्योरी में इंस्ट्रक्शन है वो कंसर्न होनी चाहिए लर्निंग से भी और डेवलपमेंट से भी, और ये कॉन्ग्रुएंट भी होनी चाहिए उन थ्योरीज, उन लर्निंग ऑफ थ्योरीज से और डेवलपमेंट से जो सब्सक्राइब करते हैं। ब्रूनर ने 4 फीचर्स बताए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन के जो इन्वॉल्व होने चाहिए। पहला है प्री डिस्पोजिशन टू लर्न, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, और फिर आता है आपका रेनफोर्समेंट। ये ब्रूनर के थ्योरी के अकॉर्डिंग है। तो प्री डिस्पोजिशन टू लर्न के अंदर क्या है कि वो थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी कंसर्न रहे एक्सपीरियंस से, कंटेक्स्ट से, ठीक है, जो एक बच्चा जो है बच्चा विलिंग रहता है, एबल होता है सीखने के लिए जब वो स्कूल में एंटर करता है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज बनती है कि थियोरी ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उसमें भी इसमें स्पेसिफाई होने चाहिए तरीके जिसके अंदर जो नॉलेज की बॉडी है वो स्ट्रक्चर उसका बन सके। फिर है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन की, जो थियोरी ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको हम स्पेसिफाई करें इफेक्टिव सीक्वेंस में प्रेजेंट मटेरियल के अंदर। फिर एनफोर्समेंट की जो थियोरी ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो स्पेसिफाई करें नेचर को और पेसिंग को, रिवॉर्ड्स की, मूविंग फ्रॉम एक्सटेंसिव रिवॉर्ड ऑफ इंट्रेंसिक वन। नेक्स्ट आता है आपका पर्सपेक्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। ये आपका डिस्क्रिप्टिव थ्योरी में ही था। तो कह रहे हैं कि भाई ई स्टोन्स और मोरीज ने अटेम्प्ट किया था एक्सप्लेन करने के नेचर ऑफ टीचिंग को विद द हेल्प ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रिलेटिव वेरिएबल। अब 3 टाइप के रिलेटिव वेरिएबल थे यहाँ पर। तो पहला था कि भाई पहले फेज में यहाँ पे टीचर इंक्लूड रहते हैं इन द एनालिसिस ऑफ द टीचिंग प्रॉब्लम और टीचिंग टेस्ट बिफोर टीचिंग टेक प्लेस, मतलब टीचिंग से पहले टीचिंग टेस्ट लिए जाते हैं यहाँ पर। 2 तरह के टास्क होते हैं यहाँ पे, एक तो भी एनालाइज करना टीचिंग कंटेंट को, दूसरा होता है एनालिसिस ऑफ द नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग। दूसरा फेज आता है कि भाई डिसीजन यहाँ पे बनाए जाते हैं अबाउट द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल्स। तीसरा फेज यहाँ पे कि कंसर्न रहता है इवेल्युएट करने से इफेक्टिवनेस और वर्केबिलिटी के फेज के। ठीक है भाई, तो ये था आपका पर्सपेक्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट आता है आपका नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। जो लर्निंग थ्योरीज हैं इनको फॉर्मुलेट किया गया, इनको डिजाइन किया गया बाय डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करके उनको फॉर्मुलेट किया गया कंट्रोल सिचुएशन में। तो ये कम जनरलाइजेबिलिटी रखते हैं। टीचिंग थ्योरी जो है वहाँ पे हाई जनरलाइजेबिलिटी के साथ पाई जाती हैं क्योंकि इफ कंसर्न्स विद ह्यूमन बिहेवियर, इट कंसर्न्स विद ह्यूमन बिहेवियर, कि ये जो है ह्यूमन बिहेवियर से कंसर्न रखते हैं। अब इसमें कुछ टाइप्स हैं। पहला है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग।
तो एनुअल गेज सजेस्ट करते हैं कि एक थियोरी जो है टीचिंग की वो एजुकेशन पर्पस को सर्व नहीं करती हैं। देयर शुड बी मोर देन वन थियोरी ऑफ टीचिंग, एक से ज़्यादा थियोरी ऑफ टीचिंग होनी चाहिए, बिकॉज जो टीचिंग है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं कुछ तरीकों से। तो पहला है टाइप्स ऑफ टीचिंग, टीचर्स एक्टिविटी, कि जब टीचर है वो कुछ रोल्स प्ले करते हैं टीचिंग में। टीचिंग में बहुत तरह की एक्टिविटी आती है, जैसे फिलोसफर इन्फॉर्मेशन गिवन, जो फिलोसफर जो है इन्फॉर्मेशन देता है, एडवाइजर, काउंसलर, मोटिवेटर, डेमोन्स्ट्रेटर, करिकुलम प्लानर और इवेल्यूएटर। नेक्स्ट होता है पर टाइप ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, कि ब्लूम ने क्लासिफाई किया था 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। टॉलमैन ने कुछ चीज़ें दी सीखने के लिए, फील्ड, कॉग्निशन, मोड, ड्राइव, डिस्क्रिमिनेशन, फील्ड, एक्सपेक्टेशंस एंड मोटर पैटर्न। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ लर्निंग थ्योरीज, कि जो टीचिंग है वो अलग अलग फैमिलीज के, लर्निंग थ्योरी के अलग अलग फैमिलीज पर बेस्ड हो सकती हैं। फिलोसफिकल थ्योरीज जो हैं लर्निंग की, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग, ऐसा फैमिली, रेनफोर्समेंट थ्योरी एंड इनसाइड लर्निंग थ्योरी। हर एक फैमिली जो है वो टीचिंग प्रोसेस को सजेस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग। यहाँ पे नील मिलर की बात करें, उन्होंने 4 कंपोनेंट को सजेस्ट किया था, ड्राइव, क्यू, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। लर्निंग, ड्राइव, क्यू, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। नेक्स्ट है थियोरी ऑफ टीचर बिहेवियर। तो डीजे रियान ने यहाँ पे ट्राई किया एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर बिहेवियर एंड फॉर्मुलेट अ थियोरी ऑफ टीचर। उन्होंने एक थियोरी फॉर्मुलेट किया टीचर के लिए। बिहेवियर, एम म्यूक्स एंड बीओ स्मिथ, उन्होंने डिफाइन किया टर्म टीचर बिहेवियर को। टीचर बिहेवियर में वो सारे एक्ट्स इंक्लूड रहते हैं जो टीचर परफॉर्म करता है टिपिकली इन द क्लासरूम इन ऑर्डर टू इंड्यूस लर्निंग। थियोरी ऑफ जो टीचर बिहेवियर की थियोरी है वो ये भी एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप और वेरिएबल्स। ये 2 पोस्टुलेट्स पर बेस्ड है। पहला है टीचर बिहेवियर इन सोशल इन नेचर, कि जो टीचर बिहेवियर होता है वो सोशल है नेचर में। टीचर जो है वो क्लासरूम में बहुत सारे ग्रुप्स में टास्क परफॉर्म करता है। टीचर का बिहेवियर जो है वो कंसर्न रहता है क्लासरूम के साथ वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन के तौर पर। और जब इंटरेक्शन का चलता है प्रोसेस तो टीचर और स्टूडेंट जो है दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। फिर एक टीचर बिहेवियर इज रिलेटिव, फिर टीचर का बिहेवियर है वो रिलेटिव होता है। टीचर्स क्लासरूम एक्टिविटीज आर बेस्ड अपॉन सोशल सिचुएशंस। टीचर के जो क्लासरूम एक्टिविटीज हैं वो सोशल सिचुएशंस पर बेस्ड रहती हैं। टीचर की एक्टिविटीज जो हैं वो प्रोडक्ट हैं सोशल कंडीशंस का और रिलेटेड रहती हैं कल्चरल सेटिंग से, जिसमें टीचर जो है परफॉर्म करता है टीचिंग टास्क। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल थियोरी ऑफ टीचिंग। ये जो थियोरी है इसमें कंसिडर करती है टीचिंग को एक शॉर्ट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के तौर पर टीचर और पीपल के बीच में। रिलेशनशिप में कंसिस्ट होते हैं, रिलेशनशिप में पाए जाते हैं कुछ एक्टिविटीज जो कि परफॉर्म किए जाते हैं टीचर के थ्रू एज अ एनालाइजिंग स्ट्रेटजी। टीचर फॉर्मुलेट करता है टीचिंग टास्क अपने एक्सपीरियंस पर और इंसाइट्स के थ्रू। जजमेंट्स बनाता है पीपल स्टेज को लेकर, बच्चों की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को लेकर। नेक्स्ट है जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग। एससीटी क्लार्क इन्होंने फॉर्मुलेट किया जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग। उन्होंने एज्यूम किया कि टीचिंग जो है प्रोसेस के में डिजाइन होता है, परफॉर्म होता है, प्रोड्यूस चेंज बिहेवियर के अंदर बच्चों के। टीचिंग एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत डाइवर्स होती हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंट अलग अलग लेवल पर होती हैं। अब जो इसका कंक्लूजन है ये आप खुद पढ़ेंगे एक बार क्या कहते हैं कंक्लूजन के अंदर। तो ये था आपका 4 तरह की थ्योरीज जो हमने एक पार्ट पहले किया था, एक पार्ट हम आज कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा, जो भी डाउट रहते हैं वो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं।